अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरा नाम है शैन और भाई इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A56। रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। 8 GB 256 GB जिसकी रिटेल प्राइस है 137,999 मतलब के 1,40,000 रुपये। दूसरा जो वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB क्रोम जिसकी रिटेल प्राइस है 1,50,999 मतलब 151,000 मतलब 1,50,000 की आप समझ लो। और दोनों ही वेरिएंट के आफ्टर डिस्काउंट आपको तकरीबन 1,45,000 का मिल जाएगा। एक मतलब 2 से 4 हज़ार का दोनों वेरिएंट के अंदर डेफिनेटली डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेगा। खैर ये तो हो गए भाई प्राइस वगैरह के सेट। क्या स्मार्टफोन को लेना चाहिए, क्या स्मार्टफोन को प्रेफर करना चाहिए जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे और आप अपने आप को ये आंसर कर पाओगे क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर नहीं जाना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि भाई फ़ोन की अनबॉक्सिंग देखकर फ़ोन को परचेस करके जाकर लेकर आते हैं और फ़ोन में मसले बहुत सारे निकल कर आते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग देखकर पता नहीं चलता है। अनबॉक्सिंग देखकर सिर्फ ये पता चलता है कि भाई फ़ोन के अंदर है क्या, डब्बे के अंदर क्या है, फ़ोन है कैसा डिज़ाइन वाइज। रिव्यू आ चुका है। अब आपके भाई का तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं स्मार्टफोन को लॉन्च हुए। प्रॉपर रिसर्च करके लाया हूँ, डिटेल में बात करूँगा इस फ़ोन के, क्लियर कट कंक्लूजन आंसर दूंगा अपना कि क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है और अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है और अगर नहीं बेहतर है तो क्यों नहीं बेहतर है, सब बताते हैं भाई। मेक श्योर वीडियो तो जरूर देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज वगैरह कर दिया करो, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। खैर प्रमोशन वगैरह काफ़ी हो गई है, हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की हाईलाइटिंग की कुछ फीचर्स की बात करूँ तो भाई 4 कलर में लॉन्च हुआ है जिसके हर नाम के साथ ऑसम लगाया गया है। ऑसम ग्रे, ऑसम वाइट, ऑसम ये, ऑसम वो। अब फ़ोन ऑसम है या फिर नहीं है ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, स्मार्टफोन IP67 की रेटिंग लेकर आता है। 1 मीटर के अंदर है 30 मिनट तक ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर सकता है। तो अगर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, सो या दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। 30 मिनट से ऊपर नहीं लेके जाना है, नहीं तो प्रोग्राम काफ़ी बढ़ जाएगा। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ, सबसे अच्छा मुझे ये बात लगी इस बार डिज़ाइन A सीरीज़ का स्पेशली इन लोगों ने डिज़ाइन चेंज किया है। खैर मजाक करो, ओवरऑल सच बता रहा हूँ भाई, डिज़ाइन और भाई काफ़ी चेंज किया है, मतलब काफ़ी नहीं हल्का फुल्का चेंज किया है। पहले पिछली A सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3 अलग अलग लेंस दिए जाते थे, इस बार एक ही फ्रेम में तीनों लेंस दिए गए हैं, बस ये चेंज किया डिज़ाइन। चलो इसमें भी खैर कोई बात नहीं। बैक ऐसे स्मार्टफोन की गिलास है और जब आप हाथ में लोगे ना स्मार्टफोन को तो एक अलग ही फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आपको फील कराएगा ये स्मार्टफोन। प्रीमियम डिज़ाइन है, न्यू लुक के साथ आया है इस बार, न्यू लुक के साथ आया है इस बार। बैक गिलास की है, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ग्लॉसी लुक यहाँ पर देखने को मिलती है और डेफिनेटली आपको फिंगरप्रिंट काफ़ी स्मजेस वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगे। बट फ़िक्र की कोई बात नहीं है, जब फिंगरप्रिंट लगते हैं तो फ़ोन पे चलता है। बट यहाँ पर फ़िक्र की मैंने आपको बताया कोई बात नहीं है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो बैक हो, दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। साइड फ्रेम मेटल का है, एलुमिनियम का है, इन हैंड फील काफ़ी अच्छी आती है बिकॉज ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। ओवरऑल डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ, उसका जो वाइट वाला कलर है जो कि थोड़ी बहुत ग्रेस टाइप लुक करवा रहा है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, ये ग्रे वाला कलर। बाकी इसमें 4 कलर लॉन्च हुए हैं, नाम मुझे याद नहीं, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से कलर लॉन्च हुए हैं, बट ऑसम लगा है हर नाम के साथ। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, इस बार अच्छी बात प्लस पॉइंट मुझे लगा स्क्रीन साइज़ बढ़ाया गया है। 6.7 इंचज़ का इस बार एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है जो कि फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। और भाई ये सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, कोई अदर कंपनियों का नहीं है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, कोई अदर कंपनी का नहीं है, सैमसंग का है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वाइड वन L1 की सपोर्ट है, HDR10+ का भी सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप 2160p मतलब पिक्सल्स पर आप यूट्यूब पर कंटेंट को वॉच कर सकते हो, वीडियोस वगैरह काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में देख सकते हो। 4K तक आप मैक्सिमम आप देख सकते हो 4K के ऊपर। 1900 नीट्स पीक ब्राइटनेस है, 87% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बेजल वगैरह इतने नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत चिन और कम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोडक्शन है, फ्रंट से भी और बैक से भी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्मार्टफोन लेकर आता है 24 घंटे का, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। बट क्योंकि आजकल जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं ना वो तकरीबन 10 सेकंड 20 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेकर आते हैं, कोई थोड़ा तगड़ा हो, कोई लगे भी भाई हम कहीं लेकर जाएं,
फ़ोन की स्क्रीन खुली हो पता चले कि भाई हमने महंगा फ़ोन लिया है, कोई ऐसा उल्टा सीधा फ़ोन नहीं लिया है हमने। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज सेट बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले वाइज सेट की बात करूँ भाई, सैमसंग का कलर है काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शार्प, काफ़ी नेचुरल टाइप कलर आपको देखने को मिलते हैं। कोई अदर कंपनी का डिस्प्ले नहीं है भाई, और ये सुपर एमोलेड पैनल है, तो डिस्प्ले के कलर से आप बेशक बिल्कुल एकदम मतलब टेंशन वेंशन वगैरह ना लो, एकदम बेहतरीन है। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है ना, ये तकरीबन 2031 तक अगर आप आज की डेट में इस फ़ोन को ले रहे हो तो भाई 2031 तक आपका फ़ोन कहीं नहीं गया। मीन्स के ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ आया है। और सैमसंग मुझे अच्छी बात ये लगती है, और सैमसंग में क्लेम भी करता है कि ये स्मार्टफोन 6 साल की मेजर और एंड्रॉयड की सिक्योरिटी वगैरह की सारी अपडेट लेकर आएगा। तो लाइक एंड्रॉयड 15 है तो लाइक 21 जाने तक 100% चांस है, और ये सैमसंग क्लेम करता है भाई, सैमसंग है, कोई अदर कंपनी नहीं है। वन UI 7.0 जो कि लेटेस्ट UI है सैमसंग वालों का, और ये काफ़ी क्लीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ हुआ हुआ है, काफ़ी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ हुआ हुआ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको एक जब आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे, ब्राउजिंग वगैरह करोगे, जब आपको फील आएगी, मैं आपको अभी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और काफ़ी चीज़ें स्मार्टफोन के अंदर सेट करी हैं सैमसंग ने। बाकी ये स्मार्टफोन LPDDR4X रैम के साथ आता है, 2 वेरिएंट आए हैं, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ भाई, यहाँ पर भी सैमसंग ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर एक्जीनोस का 1580 मतलब 1580 वाला, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस करता है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है ये स्मार्टफोन का। नियर टू 1 मिलियन के आसपास ये स्मार्टफोन एंथुदो बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है, 9,10,000 9,12,000 के आसपास। तो तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख ही आप समझ लो, 10 लाख के करीब करीब ये स्मार्टफोन एंथुदो बैंक, या फिर 9 लाख ही कह लो, 10 लाख तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 लाख के करीब करीब एंथुदो बैंक स्मार्ट, 9 लाख प्लस एंथुदो बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती भाई, पबजी के लिए अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हो ना, तो भाई मैं कहता हूँ आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे, इतनी स्मूथ इसके अंदर पबजी चलती है। 60 FPS पर आप गेमिंग को एंजॉय कर सकते हो। और तो और जायरो हार्डवेयर बेस्ड, जायरो की कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगा, कोई जिटर, कोई फायर कनेक्टिविटी, कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और फ़ोन हीटअप करता हुआ भी नज़र आपको देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज सैमसंग का फ़ोन है, अगेन वही बात आ जाती है। बैक कैमरास की बात करूँ भाई, बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 का मेन है जो कि OIS के साथ आता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मेन कैमरे से आप 4K 30 FPS तक शूट कर तो सकते हो, बट यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो। तो ये चीज़ भाई मुझे पर्सनली, अगर आप ऐसा स्टार्टअप लेना चाह रहे हो व्लॉगिंग के लिए, तो या दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन फॉर यू। 50 का मेरा जो कि OIS के साथ आता है, 12 का अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जो क्लोजअप शॉट्स लेने के काफ़ी भाई बेहतरीन काम आता है। और काफ़ी बेहतर नेचुरल टाइप ये कलर्स निकाल कर देता है, काफ़ी शार्प कलर, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। पोर्ट्रेट्स के अंदर रेयर कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं, बैक कैमरे की, पोर्ट्रेट्स के अंदर 1x 2x तक का भी जूम आपको देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन, ब्लर, तो ये चीज़ें भाई मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। नॉर्मल फोटोज़ के अंदर आप 10x तक जूम कर सकते हो, और मेन कैमरे से आप 4K 30 FPS, और उसके भी क्या नाम है, अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। और ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के कैमराज है, अगेन मैं ये बात बोलूँगा, कोई और कंपनी नहीं है। नाम मैं ले लूँ लेकिन मसला वगैरह ना हो जाए, बुरा लग जाएगा कंपनियों को। फ्रंट पे आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। आई थिंक सो के नंबर थोड़ा घटाया है इन लोगों ने, पिछली बार 32 मेगापिक्सल का है, पता नहीं कितना था, बट यहाँ पर 12 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 4K 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों से ही सेम सिचुएशन है। हाँ, फ्रंट से थोड़ा एक्सपोजर ये ब्राइट कर देता है वीडियो फोटोग्राफी के दौरान, फ्रंट से पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिक पे भी रख के स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, और मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि मैनुअल एडजस्टमेंट करो, बाद में फिर अगर एडिट वगैरह करना चाहो तो वो भी आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो। बैटरी उतनी ही है, 5000 mAh की बैटरी इस फ़ोन के अंदर लगाई गई है इस फ़ोन को चलाने के लिए। और यहाँ पर इस बार 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दिया गया है। पिछली सीरीज़ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कहते हो गए 25 या 30 वाट, 25 वाट 33 के, तो इस बार यहाँ पर काफ़ी अपग्रेड किए गए हैं। फाइनल कंक्लूजन ऑफ माइन इज़ डेट, भाई ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर। फोटोग्राफी, डिज़ाइन अल्लाह अल्लाह करके इन लोगों ने, यार अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने ठीक किया है डिज़ाइन, वरना डिज़ाइन काफ़ी टाइम से एक ही चिपका रहे थे।
इतना ज़्यादा डिज़ाइन चेंज नहीं किया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत किया है, हमारे लिए यही काफ़ी है। और अगर मैं गेमिंग वाले साइड की बात करूँ भाई, ये स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन है। कैमरास के लिए भी भाई काफ़ी बेस्ट फ़ोन है। हाँ, और बेटर हो सकता था, बट नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन है। 2 वेरिएंट आते हैं, 8 GB 256 GB, 12 GB 256 GB। 1.5 लाख के अंदर दोनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती तो ये स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। अभी भी काफ़ी अच्छा फ़ोन अपनी रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा ये लाए कर रहा है। थोड़ी और प्राइस कम होती तो एक काफ़ी बेहतरीन फ़ोन हो सकता था, बट स्टिल अभी भी काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन है। देख सकते हो, एक्सपीरियंस करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे 1.5 लाख में मुझे नहीं लगता कोई एक्सपीरियंस करना चाहेगा। खैर, मजाक कर रहा हूँ। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। करते नहीं हो आप लोग, कर दिया करो वैसे ही। बस खैर, आगे चल के फिर कभी बात करेंगे। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।